अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। अब इस वीडियो के अंदर हमें समझना है वर्ब को, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम नाउन को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने स्किप कर दी है तो काइंडली इस चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप विजिट कर लें, नाउन को पढ़ लें और प्रोनाउन को भी लाजमी पढ़ लें, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब नाउन और प्रोनाउन के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पार्ट है वर्ब का। अच्छा, अब हमें समझना है वर्ब क्या पढ़ना वाकई जरूरी है। इतना नहीं, सिर्फ इतनी अहमियत है वर्ब की जितनी आपकी पसंदीदा लजीज बिरयानी के अंदर चावल की अहमियत है, या एप्पल जूस के अंदर एप्पल की, मैंगो शेक के अंदर मैंगो की, चाय के अंदर पत्ती की। बिल्कुल ठीक समझे आप। यानी कि इम्पॉसिबल है वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस को लिखना। इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना सकते जब तक कि आप उसमें वर्ब को इंसर्ट नहीं करते। अब समझते हैं वर्ब की स्ट्रक्चर को किस तरीके से बेहतरी के साथ हम पढ़ें कि वर्ब कभी भी हम गलत पुट ना करें। वर्ब है क्या, उसके टाइप्स कितने हैं, और उसको किस तरीके से आसान तरीके के अंदर हम समझेंगे, जिस तरीके से पास्ट की वीडियोस के अंदर हमने चीजों को एलाबोरेट करने की कोशिश की है। अब वर्ब की डेफिनेशन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दो वर्ड्स को देखना है, एक्शन और स्टेट। वर्ड्स के एक्शंस या स्टेट्स बताने वाले किसी चीज को हम वर्ब कहते हैं। यानी कि गाड़ी को चलाने वाले जो मेन उसका ऑर्गन है चलाने वाला, उसको हम कहते हैं गाड़ी का इंजन, या कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन। इसी तरीके से जब आप किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। हम टेंसेस के अंदर ये पढ़ चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट ना भी होगा, शी गोज, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस मुकम्मल है, वो जा रही है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस इम्पॉसिबल है। सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनकी डिटेल वीडियो भी इस चैनल पे मौजूद है। अब चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट आपके होते हैं नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी है वर्ब को। अब वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब के टाइप्स कितने हैं, ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब डेफिनेशन सिर्फ ये दो वर्ड्स को देखें आप, एक्शन और स्टेट। ऐसे वर्ड जिससे एक्शन या स्टेट के बारे में पता चल रहा हो, किसी के होने का पता चल रहा हो, कोई एक्टिविटी होने का अंदेशा या इशारा मिल रहा हो, या कोई स्टेट के बारे में पता चल रहा हो। जैसे कि उसने खाना खा लिया होगा, किसने खा लिया होगा, अली ने खा लिया। क्या खा लिया होगा, खा लिया होगा अली ने। अब सब्जेक्ट के किसी एक्शन के बारे में हमें पता चल रहा है। सर सुनील ने लेक्चर दे दिया होगा, किसने, सर सुनील ने। क्या, लेक्चर दे दिया होगा। अगर दे दिया होगा तो वो एक एक्शन है। यानी तमाम ऐसे वो वर्ड जो एक्शन को एक्सप्रेस करें, उन तमाम को हम वर्ब के बतौर इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले हम जो टेंसेस के अंदर पढ़ते आए हैं वो पढ़े हैं हमने हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की कितनी अहमियत है, इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है, वो समझना बिल्कुल जरूरी है। आई एम अ बॉय। अब इस सेंटेंस को गौर से देखें। हमने जो शुरू से एक बात रटी हुई है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के मुतालिक, यानी सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा हो, और वर्ब की डेफिनेशन हमने पढ़ी है काम, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो, यानी फाइल यानी सब्जेक्ट, फाइल यानी काम, मफूल यानी जिस पे काम हो, कोई ऑब्जेक्ट हो। अब हम चेक करते हैं क्या डेफिनेशन हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ी। आई यहां पे हम सपोज करते हैं सब्जेक्ट है, यानी आई कोई काम कर रहा हो तो आई होगा सब्जेक्ट। आई एम अ बॉय में यहां पे आई कोई काम कर रहा है, नहीं, आई कोई काम नहीं कर रहा। अब आते हैं एम किस तरीके का वर्ब है। एम कोई वर्ब है, एम कोई काम कर रहा है आपको, नहीं कर रहा। बॉय पे कोई किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। तो क्या ये हमने गलत सुना है कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, वर्ब का मतलब काम, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे काम हो? बिल्कुल हमने गलत नहीं सुना है। यहां पे जो आई है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्टेट पोजीशन में है।
अब ये यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ये बता रहा है आई की स्टेट को, आई को बॉय की स्टेट बता रहा है। आई एम अ बॉय यानी मैं लड़का हूं बताने का काम कर रहा है। अब ये जो एम है सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, या वी आर गोइंग टू कॉलेज, शी इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ये तमाम जो वर्ड हम यूज करते आए हैं टेंसेस के अंदर, उन तमाम को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज हो, एम है, आर हो, वाज, वर, विल, शल, हैव, हैज, ये जो तमाम हमने वर्ड यूज किए हैं टेंसेस के अंदर, इन सब को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी ये जहां पे भी मौजूद होते हैं इनमें से कोई भी, तो यानी ये एक वर्ब की किस्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो होते हैं हमारे मेन वर्ब, आपने हमेशा देखा होगा कि हम जब फॉर्मूला लिखते थे तो लिखते थे सब्जेक्ट, जब भी हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमने समझ लिया कि इज, एम, आर, ये तमाम जो वर्ब्स हैं ये बतौर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम कहते हैं यूज होते हैं। इसके बाद होते हैं मेन वर्ब, लाइक अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं मेन वर्ब, स्पीक, गो, कम। अब ये तमाम जो हैं ये है मेन वर्ब्स, यानी सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ही, शी के साथ तमाम जो हम यूज कर रहे होते हैं, ही वाज, ही, दे वर, बॉयज वर, ये हैव हो, हैज हो, विल हो, ये शल हो, ये तमाम जो हेल्पिंग वर्ब थे। उसके बाद जो हमने ये यूज किए थे वर्ब, इनको हम कहते हैं मेन वर्ब। अब समझने की बात यह है कि इन मेन वर्ब्स के कितने इकसाम हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ मेन वर्ब्स, मेन वर्ब के कितने टाइप है वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ी सी अगर आप केयरफुली चीज को समझने की कोशिश करेंगे, यानी आपको अभी तक ये तो मालूम हो चुका होगा कि आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट के अंदर हमने यूज किए थे, विल, शल फ्यूचर के अंदर, वाज और वर पास्ट के अंदर, इसी तरीके से हैव, हैड, डू, डिड, ये तमाम हमारे थे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम मेन वर्ब को इस्तेमाल करते आए हैं जब भी हमने टेंसेस बनाए हैं, या तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, या पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज की थी, या हमने थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब के तीनों फॉर्म हमने यूज किए थे। अब सीखना हमें यह है कि टोटल वर्ब के टाइप है कितने, और हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये हम किस वर्ब के टाइप के साथ काम कर रहे हैं। तो अब दो नए इंपॉर्टेंट जो वर्ड हम आज पढ़ेंगे, उनमें से एक है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो नया नाम आज आप सुनेंगे वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। अब अगर कोई काम हो, सपोज शी कुक्ड, इसने खाना पकाया, इसने खाना पकाया, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसने खाना पकाया। अब ट्रांजिटिव सिर्फ वो वर्ब्स हैं जहां पे आपके पास एक्शन किस ऑब्जेक्ट पे हुआ है, आपके पास ऑब्जेक्ट क्लियर मौजूद होना चाहिए। शी कुक्ड अ मील, क्या इसने पकाया, इसने पकाया खाना, मील। जहां पे भी ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, यानी सब्जेक्ट की ट्रांजिटिव जो है, यानी एक्शन किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। यानी सब्जेक्ट में ये इशारा मिल रहा हो कि ये काम किस ऑब्जेक्ट पे कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, शी कुक्ड अ केक, उसने एक केक पकाया है, केक बनाया, तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो होंगे उन्हें हम कहेंगे कि जो वर्ब यूज हुआ है यहां पे ये कुक्ड जो है ट्रांजिटिव है। अच्छा, ये नहीं है कि अब ये कुक्ड ट्रांजिटिव है तो कुक जहां पे भी हम लिखेंगे ये ट्रांजिटिव होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब यही कुक्ड, शी कुक्ड, इसने क्या पकाया नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो ये इनट्रांजिटिव हो गया यहां पे कुक।
वर्ब ने अपनी शक्ल यहां पे जाके चेंज कर ली। बिल्कुल ही आसान लफ्जों में अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझना चाह रहे हैं, जहां पे भी ऑब्जेक्ट मेंशन हो, जहां पे भी सब्जेक्ट जिस चीज पे एक्शन ले रहा है वो ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में मौजूद हो तो आप कहेंगे कि उसके अंदर जो मेन वर्ब है वो है ट्रांजिटिव मेन वर्ब। अगर वहां पे ऑब्जेक्ट ना मौजूद हो, आपको ना पता चल रहा हो कि ये एक्शन किस चीज पे हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे कि यहां पे जो कुक्ड है या जो भी मेन वर्ब यूज किया गया है वो इंट्रांजिटिव है। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ब की डेफिनेशन यानी वो तमाम वर्ड्स जहां पे कोई एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग यानी कुछ होने का पता चल रहा हो, यानी आई एम अ बॉय, वहां पे ये लड़का है, होने का पता चल रहा है। इसी तरीके से कोई भी एक्शन, इसने खाना खाया, खाने का काम हो रहा हो तो एक्शंस, यानी जिस भी वर्ड को देख के, अब वर्ड बहुत है, एक वर्ड है आई एम ईटिंग अ मैंगो, एक सेंटेंस है आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब आई यहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्यों है, ये सेंटेंस में काम कर रहा है। एम हेल्पिंग वर्ब है, ईट ईटिंग, यानी अब यहां पे सिर्फ इस पूरे सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है आम खाने का। मैं यहां पे काम कर रहा हूं आम खाने का, काम कर कौन रहा हूं मैं, यानी आई सब्जेक्ट हो गया। किस चीज का काम हो रहा है, खाने का हो रहा है, तो खाने का यानी ये हमारा मेन वर्ब है। क्या खाने का हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है मैंगो। अब ये जो खाने का पता चल रहा है यानी हमें बता रहा है एक्शन क्या हो रहा है। जिस वर्ड से एक्शन के होने का पता हो वो हमारा मेन वर्ब है। अब हम चेक करेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर कोई एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट कोई काम हो रहा है तो वो इनट्रांजिटिव है। अब हमें मेन वर्ब यानी अब स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है, शी इज अ गर्ल। अब जिस तरीके से यहां पे कुछ खाने का काम हो रहा था, इस सेंटेंस में ऐसा कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, बस ये यहां पे हमें पता चल रहा है कि ये एक लड़की है। अब यहां पे स्टेट ऑफ बीइंग, ये लड़की होने का पता चल रहा है, शी इज अ गर्ल। स्टेट ऑफ बीइंग, यहां पे हमें पता चल रहा है कि ये लड़की है, होने का पता चल रहा है, तो यहां पे हमारा इज ऑक्सिलरी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये यहां पे सब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस के अंदर भी वर्ब यूज किया गया है जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो अगेन पहली स्टेटमेंट के बगैर वर्ब के इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब मेंशन नहीं है